नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीसी का सेक्शन 237 और 238। ये दो सेक्शन बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन आयात निर्यात करता है, मतलब कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है भारत से, मतलब कि वो भारत में लाता है किसी और देश से, क्या लाता है? नकली सिक्कों को। नकली सिक्कों को वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है भारत में और भारत से बाहर, ठीक है, किसी और कंट्री से, तो उसको पनिश किया जाएगा सेक्शन 237 और सेक्शन 238 के अंडर। जो 37 सेक्शन है, 237 जो हम सेक्शन बात करेंगे, ये काउंटरफीटिंग कॉइन के बारे में बात करता है कि अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है काउंटरफीटिंग कॉइन का। काउंटरफीटिंग कॉइन मैंने बताया था आपको, नकली सिक्के, ठीक है। नकली सिक्कों का अगर आयात निर्यात करता है और वो नकली सिक्के किसी भी देश के हो सकते हैं, किसी भी कंट्री के हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको पनिश किया जाएगा 237 में। अब इसमें पढ़ते हैं हम डायरेक्ट लैंग्वेज क्या बता रही है। Import or export of counterfeiting coin. Whoever imports into India or export therefrom any counterfeiting coin knowing or having reason to believe that the same is counterfeit shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. तो अगर वो इंडिया से बाहर, ठीक है, इंडिया के अंदर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है नकली सिक्कों का, ठीक है, तो उसको पनिश किया जाएगा, उसको 3 साल तक की सजा मिलेगी, ठीक है, और उसको रिग्रेस इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है या सिंपल इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है। रिग्रेस इंप्रिजनमेंट का मतलब मैं आपको बता देता हूं आज। रिग्रेस इंप्रिजनमेंट का मतलब है, मतलब कि परिश्रम कराया जाएगा, मतलब कि उसको कठोर काम दिया जाएगा, कहां पर? जेल के अंदर, ठीक है। और सिंपल इंप्रिजनमेंट पे जहां पर वो कुछ नहीं करता है, सिर्फ उसको बंद करके रखा जाता है। तो ये दो डिफरेंस होते हैं। तो उसको 3 साल तक की सजा मिलेगी, साथ में उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है साथ में फाइन लगाया जाएगा, ये नहीं कि नहीं लगाया जाएगा, ओनली सजा मिलेगी, ठीक है। तो ये 237 बताता है। और जो सेक्शन 238 है, 238 इंडियन कॉइन की बात करता है, मतलब जो इंडियन के सिक्के हैं, भारत के जो सिक्के हैं वो नकली सिक्के हैं, ठीक है। अगर उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है किसी देश से, तो उसको यहाँ पर पनिश किया जाएगा, उसकी सजा इससे ज्यादा होगी 237 से, ठीक है, क्योंकि वो इंडियन कॉइन को, नकली सिक्कों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या डायरेक्ट लैंग्वेज बता रही है इसकी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ काउंटरफीट्स ऑफ द इंडियन कॉइन, whoever imports into India or export therefrom any counterfeit coin which he knows or has reason to believe that to be a counterfeit of coin shall be punished with imprisonment of for life or with imprisonment of either discretion for a term extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो उसको उम्र कैद भी हो सकती है, ठीक है, उम्र कैद भी हो सकती है, या फिर उसको 10 साल तक की सजा मिलेगी, ठीक है, और उसके ऊपर फाइन जरूर लगाया जाएगा कोर्ट के थ्रू, ठीक है। फाइन साथ में लगेगा, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है, 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। ये दोनों सेक्शन है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में आएंगे, ठीक है। और इसमें ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो इन दोनों सेक्शन में डिफरेंस यही है कि सेक्शन 237 में सिर्फ काउंटरफीटिंग कॉइन की बात की गई, नकली सिक्कों की बात की गई है, चाहे वो किसी भी देश के हो। लेकिन वहां पर जो सेक्शन 238 है, सेक्शन 238 में ये मेंशन किया हुआ है कि ये इंडियन कॉइन है, ठीक है, इंडियन कॉइन वहां पर मेंशन किया गया है। अगर इंडियन कॉइन के नकली सिक्कों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो उसको वहां पर पनिश किया जाएगा, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा सजा है, ठीक है, उम्र कैद तक सजा है इसमें, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा अब इन दो सेक्शन के डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, और हमारे जो YouTube चैनल को है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो भी हम डेली अपलोड करते हैं वीडियोस को लॉ से रिलेटेड, तो आपको कानून के बारे में जानकारी मिले, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। ओके बाय।